अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल ज़फ़र। आप देख रहे हैं हमारा कनाडा। मैं आपसे मुखातिब हूं कनाडा के खूबसूरत प्रोविंस ओंटारियो से। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। बस अभी मैं घर पहुंचा हूं। आज यहां पर तीसरे रोज़े की इफ्तारी होगी और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है और देखते हैं कि क्या-क्या है इफ्तारी में। चलें हमारे साथ इफ्तारी एंजॉय करें। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को एक थम्स अप दे दें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ पाकिस्तानी फैमिली इन कनाडा यूट्यूब चैनल हमारा कनाडा को सब्सक्राइब कर लें। अभी 4 दिन रोज़ा रखने के बाद तेज़ी से सोचा नहीं जा रहा, तेज़ी से बोला भी नहीं जा रहा। Oh my God, जीनिया ये क्या बनाई है? I'm so hungry. Walaikum salam, how are you? क्यों? I'm so hungry. I'm so hungry. I'm so hungry. I can't eat it. Hockey. Eat it? Yeah. नहीं. Box patties है? हाँ. हाँ? फिश पकौड़ा भी है? हाँ. अच्छा वो वाली बुफे की जो तुमने भेजी थी, मैं सोच रहा हूँ वो जितना कुछ वो दे रहे हैं ना, इट्स वर्थ इट यार। हाँ? चर्सी वाला वो है महंगा, लेकिन जितनी चीजें दे रहे हैं उसमें हाँ। आप रीस खा रही हो? रीस बंटीज? Yeah. Are they good? Yeah. You like them? Yeah. What's this? I know. I'm a pizza. क्या? आपके पकौड़े वाली फिश बच्चों के रोटी के साथ पकौड़े वाली फिश दो तो खाऊंगा। रोल करनी जल्दी आपको है कि पूरी सारा कुछ हो जाए, लेकिन जब आप खाने लगेंगे तो फिर इसमें ज़्यादा कुछ नहीं रह जाता। ज़ाया भूख तो नहीं लगनी चाहिए आपको। असल में हमने खाली पेट कावा पी लिया जिसने डाइजेस्ट कर दिया। हाँ मैंने सैरी में सिर्फ कहा, पर इट वाज वेरी गुड यार। ऐसे में मैं काफी वेट लूज कर सकता हूँ अगर आप सैरी में सिर्फ कहवा पियो, सारा दिन कुछ ना खाओ आप। नहीं ऐसे नहीं होता, कावा को दिन क्या करनी होती है, हाँ? कुछ साथ लेना होता है, ऐसे तो कोई ताकत नहीं। लेकिन वो उस वक्त खाया नहीं जाता मेरे से। जब आप रात देर लेट नाइट तक जो है ना खाते हैं, वीकेंड्स की बात हो रहा है, तो फिर वीकडेज में फिर उसके बाद काफी है।
देखो टाइम क्या हो रहा है, 6:14। जल्दी ना बोलना। क्या मुझे वो देना, मैंने चावल डालने कोई प्लेट। अच्छा ये है, गरम है चावल, कर दो दोबारा और। करने तो पड़ेंगे चम्मच में। गरम है। आलू बुखारे भी आते हैं तो करेंगे। बस बहुत मजे की लग रही है। चलो बस सही है। दोनों आपको क्या चाहिए? Lychee juice. Lychee juice. Mama, don't play. Sit down Julia. Mango juice. आपको जो चाहिए जो अपना कप ले आओ, छोटा वाला ऊपर पड़ा है। तो गिर जाएगा ना सोफा फिर जूस। रेहान साहब अप्रैल में इस्लामाबाद से कनाडा आ रहे हैं। उनका मुझे मैसेज आया मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, तो उन्होंने पूछा हुआ था कि बिलाल भाई कोई ऐसा तरीक़ा बताएं कि इस तरीके से मैं अपनी फ़ैमिली को पाकिस्तान से कनाडा लेकर आऊं कि ये शुरू में जो एक्सपेंस होता है अकोमोडेशन ढूंढने का, आमतौर पे लोग पहले एयरबीएनबी में 1 महीना रहते हैं और साथ साथ प्रॉपर्टीज़ विज़िट करते रहते हैं और फिर जो उनको टाउन हाउस या अपार्टमेंट सूटेबल लगता है उसमें मूव होते हैं। लेकिन मैंने ये ट्रेंड ऑब्ज़र्व किया है, मगर मुझे लगता है हमारे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं कि पहले हम 1 महीना एयरबीएनबी में रहें, क्योंकि वहीं पर हमारा 5 से 6 हज़ार डॉलर तो ख़र्च हो जाएगा खाली उसी के एक्सपेंस में। और फिर उसके बाद मेरे लिए शुरू में अपनी गाड़ी ना होते हुए, क्योंकि मैं रेंट कार करूँगा जगह जगह जाकर प्रॉपर्टीज़ देखने के लिए, तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव मुझे पड़ने वाला है। तो कोई ऐसा तरीक़ा बताएं, मैं ओंटारियो मूव होना चाहता हूँ लेकिन मेरे कम से कम पैसे खर्च हों और मैं बड़ी ही स्मूथली अपनी फैमिली को ऐसी एकोमोडेशन में ले जाऊं जो हमें सूट करती हो, चाहे अपार्टमेंट हो या टाउन हाउस, वो तो मैं देख कर ही डिसाइड करूँगा।
तो ये मुझे उनका मैसेज आया था, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाकर आप सबको बता देता हूँ, ताकि वो तमाम फैमिलीज़ जो पाकिस्तान से इंडिया, दुबई, सऊदी अरब या कहीं से भी कनाडा आ रही हैं और अपने लिए प्रॉस्पेक्ट्स देख रही हैं कि किस तरीके से उनको यहाँ पहुँचना चाहिए कि सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव और बेहतरीन उनका सेटलमेंट का सिस्टम हो जाए, तो मेरी एक ही बात से सबको गाइडेंस मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में वही कवर करूँगा। तो जब हम आ रहे थे कनाडा 2023 के फरवरी में, तब तक ट्रेंड ये था, हमने यही ऑब्ज़र्व किया था कि फ़ैमिलीज़ पहले आकर यहाँ एयरबीएनबी में स्टे करती थी और उस वक्त रिलेटिवली सस्ता होता था। तकरीबन $3,500 से $4,000 लगते थे एक महीने का एक्सपेंस एयरबीएनबी का, और लोगों का काम चल जाता था। उस दौरान में लोग देख लेते थे अकोमोडेशंस। हमारा अपना तो केस ही डिफरेंट था। हमने कनाडा पहुंचने से पहले ही ये बेसमेंट बुक की हुई थी और इसका हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया हुआ था। लेकिन एवरीबडी इज़ नॉट सो फॉर्चुनेट कि कनाडा में कोई उनको जानता हो या किसी के ज़रिए पहले से कोई अरेंजमेंट करवा लें। तो बहुत से लोगों को पहले होटल में या एयरबीएनबीज़ में ही स्टे करना पड़ता है। तो मेरे ख़्याल में इस तरह से जो फैमिलीज़ कनाडा आ रही होती हैं, अगर ये उनके लिए मुमकिन हो तो बेहतरीन तरीका ये है कि सबसे पहले सिर्फ़ एक फ़ैमिली मेम्बर कनाडा आए, और बेहतरीन ये है कि जो हेड ऑफ़ द फैमिली है, जो हस्बैंड हैं, वो पहले कनाडा आ जाएं। जैसे इस केस में रेहान साहब हैं, उनको चाहिए पहले कनाडा आएँ और कनाडा आकर सिर्फ़ एक बेडरूम ले लें अपने लिए। वैसे तो बेड स्पेसेस भी मिल जाती हैं जैसे दुबई में ट्रेंड है, लेकिन इफ़ यू वांट, क्योंकि शुरू में जब आप आते हैं तो आपके पास काफ़ी सामान वगैरह भी होता है, और कनाडा इज़ अ बिट डिफरेंट फ्रॉम दुबई इन अ वे कि लोग प्रेफर करते हैं कम अज़ कम उनके पास रूम तो हो ही अपना। तो रूम आपको बड़ा ही ईज़िली मिल जाएगा। आप चाहें तो शुरू में आते साथ किसी होटल में 1 हफ़्ते के लिए स्टे कर लें या एयरबीएनबी में भी स्टे कर सकते हैं। लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हैं, पाकिस्तान में रहते हुए या जिस कंट्री से भी आप आ रहे हैं वहीं से आप ऑनलाइन रूम बुक कर लें, और उसके लिए आपको बहुत सी ऑप्शंस मिल जाएंगी कि जीजी पर, फेसबुक मार्केट प्लेस पर और क्रेग्सलिस्ट पर। वैसे ही आप गूगल सर्च करें, जिस सिटी में भी आप मूव होना चाह रहे हैं ओंटारियो के, वहाँ पर आप लिखें बेड स्पेसेस अवेलेबल फॉर रेंट या रूम्स अवेलेबल फॉर रेंट, तो आपको दिख जाएंगी ऑप्शंस। तो उनके नंबर्स भी आपको वहीं से एक्सेसिबल होंगे, उनसे आप पहले से रब्ता करके अपने लिए रूम की बुकिंग कर लें। या अगर आपको ऐसे रैंडमली ट्रस्ट ही नहीं आता लोगों के ऊपर, तो फिर आप किसी रियल एस्टेट एजेंट को कांटेक्ट कर लें और कहें कि आपको सिर्फ रूम चाहिए। तो रूम का ये होगा कि आपको $600 से $1,000 के अंदर अंदर एक ऐसा कमरा मिल जाएगा जिसका किचन और बाथ तो हो सकता है शेयर्ड हो, लेकिन कमरा कम से कम आपको अपना मिल जाएगा। शुरू में 1 महीना अगर आप किसी ऐसे कमरे में रह लेते हैं तो वो किसी एयरबीएनबी में विद फैमिली रहने से बहुत ज़्यादा सस्ता और बेहतरीन है, क्योंकि आप अकेले इजीली मूव भी कर सकेंगे। क्योंकि अगर आप एज अ फैमिली सब लोग इकट्ठे आते हैं, शुरू में जेट लैग भी होता है, फिर वेदर का इतना एब्रप्ट चेंज होता है कि सबके गले पकड़े जाते हैं, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम। तो उन चीज़ों से डील करते करते 2 हफ्ते, 2.5 तो ऐसे ही निकल जाते हैं। तो एक बंदा अकेला आए तो वो फिर भी रिलेटिवली उसकी मोबिलिटी इजी होती है। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि एक बंदा आए, चाहे पहले से किसी रियल एस्टेट एजेंट को कांटेक्ट करके या ख़ुद से अपने लेवल पर सर्च करके कोई रूम बुक कर लें, और उसमें आपका मैक्सिमम $1,000 लगेगा, लेकिन आप वहाँ से निकल कर ईज़िली अपने लिए अकोमोडेशंस देख सकते हैं। फिर जैसे ही आपको कोई सूटेबल अपार्टमेंट या टाउन हाउस नज़र आता है तो फिर आपकी फ़ैमिली आपको आफ्टर अ मंथ जॉइन कर सकती है। तो यहाँ पर ये सिस्टम होता है आम तौर पर कि जो लीज़ कॉन्ट्रैक्ट होता है वो 1 साल का होता है। तो आप आएंगे और अपने लिए अकोमोडेशन पसंद करके उसका लीज़ कॉन्ट्रैक्ट बनवा लें और अपनी फ़ैमिली को बुलवा लें। हमारे केस में ये चीज़ वैसे ही पॉसिबल नहीं थी कि मैं अलग आता और हिना और बच्चियां अलग आते, क्योंकि हिना के पासपोर्ट की जो एक्सपायरी डेट थी वो विद इन 3 to 4 मंथ्स थी जब हमारे पासपोर्ट्स मंगवाए गए थे फॉर वीज़ा स्टैंपिंग। तो ये हमसे बड़ी गलती होगी कि उस वक्त हमने पासपोर्ट रिन्यू करके नया पासपोर्ट नहीं भेजा। तो जो पासपोर्ट की डेडलाइन होती है ना, उसके अंदर अंदर ही आपको फिर पहुंचना होता है कनाडा। इस वजह से हमें आना पड़ा था। ये तो पॉसिबल नहीं था कि पहले हिना आ जाती और मैं बाद में आता, क्योंकि हिना के लिए बहुत ही हेक्टिक होता।